लंका की लड़ाई जीतने के बाद अयोध्या में हर तरफ खुशियां छाई हुई थीं। राजा राम का राज्याभिषेक हो चुका था और लोग अपने प्यारे राजा की जय जयकार कर रहे थे। पर इन खुशियों के बीच भी हनुमान जी के मन में एक बड़ी चिंता थी। वे अक्सर राजमहल के शांत बगीचे में बैठते, जहां फूलों की धीमी खुशबू और पत्तों की आवाज ही उनके दोस्त होते थे। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और आसमान में लालिमा फैल रही थी और मंदिरों से आरती की प्यारी आवाज आ रही थी, हनुमान जी भगवान राम के सामने आए। उनके चेहरे पर चिंता की कुछ लकीरें थीं। प्रभु, हनुमान जी ने कहा, मैंने देखा है कि इस दुनिया में हर कोई किसी ना किसी परेशानी में फंसा है। कोई बीमारी से, कोई गरीबी से, कोई अपनों के दूर होने के दुख से। क्या इन सब का कोई अंत नहीं? क्या इंसान अपनी किस्मत बदल नहीं सकता, या उसे बस वही झेलना पड़ता है जो लिखा है? भगवान राम, जो एक कुर्सी पर बैठे थे, मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान भरा था। उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और हनुमान जी को ऐसे देखा जैसे सूरज की किरणें अंधेरे को चीर देती हैं। मेरे प्यारे हनुमान, राम ने प्यार से कहा, तुम्हारा सवाल बहुत गहरा है और इसका जवाब भी उतना ही ताकतवर। आज मैं तुम्हें एक ऐसा राज बताने जा रहा हूं जो न केवल तुम्हारे इन सवालों का जवाब देगा, बल्कि तुम्हें ये भी समझाएगा कि कैसे एक छोटा सा नाम इस पूरे जीवन की राह बदल सकता है, और हाँ, कैसे तुम अपनी किस्मत भी लिख सकते हो। हनुमान जी की आंखें खुशी से चमक उठीं। उन्हें लगा कि प्रभु आज उन्हें कोई ऐसी बात बताने वाले हैं जो उन्होंने ना कभी सुनी थी और ना कभी सोची थी। उनके मन में कुछ नया जानने की बहुत इच्छा हुई। उन्हें लगा जैसे कोई रहस्यमय यात्रा अभी शुरू होने वाली है और प्रभु खुद उन्हें उस यात्रा का रास्ता दिखाने वाले हैं। राम ने अपनी बात शुरू की। बहुत पहले की बात है। एक राज्य में एक दरबारी था जिसका नाम माधव था। माधव बहुत ईमानदार और मेहनती था, पर उसका बुरा वक्त उसका पीछा नहीं छोड़ता था। एक के बाद एक मुसीबतें उसके जीवन में आती रहती थीं। कभी खेत सूख जाते तो कभी व्यापार में घाटा होता। उसकी पत्नी अक्सर बीमार रहती और उसके बच्चे भूखे रह जाते। माधव बहुत दुखी था। एक दिन माधव ने सुना कि राज्य में एक ज्ञानी संत आए हैं जो नाम जपने की शक्ति के बारे में बताते हैं। माधव, जो सारी उम्मीदें छोड़ चुका था, फिर भी उसने सोचा कि एक बार उन संत से मिलकर देखता हूं। राम ने थोड़ी देर रुककर हनुमान जी को देखा, जैसे ये जानना चाह रहे हों कि उन्हें कहानी कैसी लग रही है। हनुमान जी पूरी तरह से कहानी में डूब चुके थे। माधव संत के पास गया और रोते हुए अपनी सारी दुख भरी कहानी सुनाई। संत ने ध्यान से सुना और बोले, बेटा, तुम्हारी परेशानियों का हल बहुत आसान है। तुम बस भगवान का नाम जपना शुरू कर दो, बिना किसी शक के, पूरे भरोसे के साथ। माधव को यह सुनकर अजीब लगा। उसने सोचा, नाम जपने से क्या होगा? मेरी तो इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। पर संत के चेहरे पर इतना तेज था कि माधव उनकी बात टाल नहीं पाया। उसने घर आकर भगवान राम का नाम जपना शुरू कर दिया। पहले कुछ दिन तो उसका मन भटका। उसे लगा कि वो अपना समय बर्बाद कर रहा है, पर उसने संत की बात याद रखी और हिम्मत नहीं हारी। वो रोज सुबह शाम कुछ देर नाम जपता रहा। कुछ हफ्तों बाद एक दिन माधव अपनी पत्नी के लिए दवा लाने बाजार जा रहा था। तभी उसकी नजर सड़क के किनारे पड़े एक चमकते हुए सिक्के पर पड़ी। वो एक छोटा सा सोने का सिक्का था। माधव को अचरज हुआ। उसने सोचा, शायद ये कोई इत्तेफाक है। पर अगले ही दिन उसे अपने खेत में काम करते हुए एक और सिक्का मिला, और फिर कुछ दिनों बाद उसे अपने पुराने संदूक में एक छोटी सी सोने की मूर्ति मिली जिसे वो कभी देख ही नहीं पाया था। धीरे धीरे माधव के जीवन में छोटे छोटे बदलाव आने लगे। उसकी पत्नी की तबीयत में सुधार होने लगा। उसके व्यापार में थोड़ा फायदा होने लगा। हनुमान जी ने पूछा, तो प्रभु, क्या ये सब बस नाम जपने से हो रहा था? राम ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हाँ हनुमान, बिल्कुल। माधव का लगातार नाम जपना उसके आसपास एक अच्छी शक्ति का घेरा बना रहा था। यह शक्ति उसके मन को शांत कर रही थी और उसे सही फैसले लेने की हिम्मत दे रही थी। वो अब परेशानियों को देखकर डरता नहीं था, बल्कि शांत मन से उनका हल खोजता था। यही नहीं, नाम जपने से उसके कर्मों का फल भी अच्छा होने लगा था। धीरे धीरे माधव की किस्मत ने ऐसी पलटी खाई कि वो एक आम दरबारी से एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। उसकी परेशानियां खत्म हो गईं और उसका जीवन खुशियों से भर गया। ये सब उस नाम की शक्ति के कारण हुआ जिसे उसने भरोसे और लगन से जपा था। ये सुनकर हनुमान जी को बहुत हैरानी हुई। उन्हें लगा कि ये तो किसी जादू से कम नहीं था। एक छोटा सा नाम और इतना बड़ा बदलाव। उनके मन में अब नाम जपने पर गहरा भरोसा जाग उठा था।
उन्हें लगा कि प्रभु उन्हें बस एक कहानी नहीं सुना रहे थे, बल्कि जीवन बदलने वाला एक मंत्र दे रहे थे। पर राम के चेहरे पर अभी भी एक रहस्यमयी चमक थी, जैसे वे अभी भी कोई बड़ा राज छिपाए हुए हों। हनुमान जी से जुड़ी एक मिसाल देकर, एक बार की बात है, जब मैं लंका से लौट रहा था, तुम्हें याद होगा, उस समय एक बहुत बड़े समुद्र को पार करना था। तुम अकेले ही उस समुद्र को पार कर सकते थे, क्योंकि तुम्हारे पास कमाल की शक्तियां थीं। पर हनुमान, तुमने उस समय अपनी शक्तियों का घमंड नहीं किया। तुम्हें याद है तुमने किसका नाम लिया था? हनुमान जी का सिर झुक गया। प्रभु, मैंने आपका नाम लिया था, राम। राम ने कहा, बिल्कुल सही हनुमान, तुमने राम नाम को याद किया और उस नाम की ताकत से तुमने बड़े समुद्र को एक ही छलांग में पार कर लिया। तुमने मेरी अंगूठी सीता माता तक पहुंचाई, तुमने लंका को जलाया और आखिर में तुम संजीवनी बूटी लेकर आए, जिससे लक्ष्मण के प्राण बच गए। उस समय तुम्हारा मेरे नाम पर इतना पक्का भरोसा था, इतना गहरा प्यार था कि मेरा नाम तुम्हारे लिए खुद नामी यानी मुझसे भी ज्यादा ताकतवर हो गया था। हनुमान जी को यह सुनकर रोमांच हुआ। उन्हें समझ में आया कि नाम की शक्ति सिर्फ बोलने में नहीं, बल्कि उसे जपने वाले के भाव यानी एहसास और विश्वास यानी भरोसे में छिपी होती है। यह है राज हनुमान, राम ने समझाया, कि जब तुम सच्चे मन से पूरे भरोसे से किसी नाम को जपते हो, तो वो नाम एक आम शब्द नहीं रहता, वो एक जीती जागती शक्ति बन जाता है। वो नाम तुम्हें वो ताकत देता है जो नामुमकिन को मुमकिन कर सकती है, क्योंकि उस समय तुम्हारा भाव उस नाम के साथ जुड़ जाता है और यही भाव नाम को नामी से भी ज्यादा ताकतवर बना देता है। हनुमान जी को लगा कि उनके प्रभु उन्हें बस एक कहानी नहीं सुना रहे थे, बल्कि उनके ही जीवन के सबसे खास पलों का सार समझा रहे थे। उनके मन से सारे शक दूर हो चुके थे। उन्हें अब यह साफ हो गया था कि नाम जपना सिर्फ परेशानियों का हल नहीं, बल्कि खुद भगवान से जुड़ने का रास्ता भी है। पर राम के चेहरे पर अभी भी एक गहरी रहस्यमयी मुस्कान थी, जैसे वे अभी भी कोई सबसे बड़ा और आखिरी राज बताने वाले हों। हनुमान जी ने महसूस किया कि कहानी का सबसे खास हिस्सा अभी आना बाकी है। एक और कहानी सुनो जो तुम्हें बताएगी कि नाम जपना कैसे सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए अच्छा हो सकता है। बहुत पहले की बात है, एक राज्य में बहुत भयानक अकाल पड़ा हुआ था। कई सालों से बारिश नहीं हुई थी, नदियां सूख गई थीं और लोग भूख प्यास से मर रहे थे। राजा बहुत दुखी था। उसने हर तरह के पूजा पाठ और प्रार्थनाएं करवा ली थीं, पर कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन एक महान योगी उस राज्य में आए। राजा ने उनसे अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। योगी ने कहा, महाराज, इस अकाल का कारण सिर्फ प्रकृति का संतुलन बिगड़ना नहीं है, बल्कि लोगों के मन में फैली निराशा और आपस की नफरत भी है। इसका एक ही हल है, पूरे राज्य के लोग एक साथ मिलकर एक ही भाव से एक ही नाम का जाप करें। राजा को यह सुनकर अजीब लगा, पर उसने योगी की बात मान ली। उसने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया कि एक तय दिन सभी लोग शहर के सबसे बड़े मैदान में इकट्ठा हों और भगवान राम का नाम जपें। हनुमान, उस दिन हजारों लोग मैदान में इकट्ठा हुए। पहले तो वे थोड़े झिझके, पर जब योगी ने खुद नाम जपना शुरू किया तो धीरे धीरे सबने उनकी नकल की। जैसे जैसे लोग एक साथ राम राम जपने लगे, पूरे माहौल में एक अद्भुत शक्ति फैलने लगी। लोगों के मन से डर और निराशा कम होने लगी और उनके चेहरों पर एक नई उम्मीद की चमक आ गई। और हनुमान, राम ने अपनी आवाज में एक अद्भुत जोश भरते हुए कहा, कुछ ही घंटों बाद आसमान में काले बादल घिरने लगे। पहले हवा चली, फिर बिजली चमकी और कुछ ही देर में बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। ये बारिश कई दिनों तक होती रही और देखते ही देखते सूखी धरती हरी भरी हो गई, नदियां भर गईं और पूरे राज्य में खुशहाली लौट आई। हनुमान जी ये सुनकर हैरान रह गए। उन्हें लगा कि ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं था। हजारों लोगों के एक साथ नाम जपने से बारिश हो गई। ये है राज हनुमान, राम ने समझाया, कि जब एक साथ कई लोग एक ही नाम का जाप करते हैं तो उस सामूहिक शक्ति से कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता। ये शक्ति इतनी जबरदस्त होती है कि वो न केवल लोगों को, बल्कि पूरे समाज को, पूरे माहौल को और यहाँ तक कि प्रकृति को भी बदल सकती है। ये नकारात्मकता को खत्म करती है और अच्छी सोच फैलाती है। तो हनुमान, तुम सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए, पूरी दुनिया के लिए भी नाम जप सकते हो।
जब तुम दूसरों की भलाई के लिए जपते हो तो तुम्हारी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें निस्वार्थ भाव जुड़ जाता है। ये एक ऐसी साधना है जो तुम्हें सिर्फ अपना फायदा नहीं देती, बल्कि तुम्हें एक समाज सेवक, एक दुनिया का सेवक बना। हनुमान जी के मन में अब कोई शक नहीं था। उन्हें लगा कि उन्होंने नाम जपने की शक्ति का हर पहलू समझ लिया था। ये एक ऐसा ज्ञान था जो उन्हें सिर्फ परेशानियों से आजादी दिलाना नहीं सिखा रहा था, बल्कि उन्हें एक बेहतर इंसान बनाना सिखा रहा था। एक ऐसा इंसान जो दूसरों की भलाई के लिए जी सके। पर राम के चेहरे पर अभी भी एक शांत और गहरी मुस्कान थी, जो ये बता रही थी कि नाम जपने के बारे में अभी भी कुछ ऐसा है जो वे बताना चाहते थे। एक ऐसा आखिरी राज जो इन सब राजों का निचोड़ था। राम ने हनुमान जी की ओर देखा। उनकी आंखों में बहुत सारा प्यार था। हनुमान, एक और कहानी सुनो जो तुम्हें नाम जपने का सबसे बड़ा और आखिरी राज बताएगी। एक नदी के किनारे एक बहुत बड़ा और सख्त पत्थर था। उस पत्थर पर नदी के ऊपर से पानी की एक एक बूंद लगातार बिना रुके गिरती रहती थी, रोज, हर पल, सालों साल। लोग उस पत्थर को देखते और सोचते कि भला एक छोटी सी पानी की बूंद इस बड़े पत्थर का क्या बिगाड़ सकती है। पर हनुमान, उन लगातार गिरती हुई बूंदों ने धीरे 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 उस सख्त पत्थर में गहरा निशान बना दिया। वो निशान इतना गहरा था कि उसे मिटाया नहीं जा सकता था। समय के साथ वो पत्थर अपनी सख्ती खो बैठा और उसमें एक ऐसी आकृति बन गई जो उन बूंदों के लगातार गिरने की निशानी थी। राम ने थोड़ी देर के लिए रुककर हनुमान जी को देखा, जिनके चेहरे पर अब बहुत ज्यादा उत्सुकता थी। ये कहानी हमें क्या सिखाती है हनुमान? वो पानी की बूंदें अकेली थीं, कमजोर थीं, पर उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या थी? लगातार जपना, यानी निरंतरता। उन्होंने कभी हार नहीं मानी, वो कभी रुकी नहीं, और इसी लगातार जपने के कारण उन्होंने एक सख्त पत्थर पर भी अपनी गहरी छाप छोड़ दी। नाम जपने का सबसे बड़ा और आखिरी राज भी यही लगातार जपना है हनुमान। तुम चाहे कितना भी भरोसा रखो, कितना भी भाव रखो, पर अगर तुम नाम जपना छोड़ दोगे तो वो तुम्हारी जिंदगी में गहरा निशान नहीं बना पाएगा। वो तुम्हारे मन को साफ नहीं कर पाएगा और तुम्हारी किस्मत को पूरी तरह से बदल नहीं पाएगा। सोचो, एक किसान बीज बोता है, वो बीज पर भरोसा रखता है, उसे पानी देता है, पर अगर वो रोज पानी देना छोड़ दे तो क्या वो बीज कभी बड़ा पेड़ बन पाएगा? नहीं, उसे लगातार पानी देना होगा, उसकी देखभाल करनी होगी। ऐसे ही नाम जपना भी एक बीज है जिसे तुम्हें लगातार जपना होगा। राम ने आगे समझाया, शुरुआत में मन बहुत भटकेगा, तुम्हें लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा है, नाम जपना बोरिंग है या इसका कोई फायदा नहीं है। ये सब रुकावटें आएंगी क्योंकि तुम्हारा मन तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा, पर तुम्हें उन सब रुकावटों को पार करते हुए अपने नाम जपने पर अड़े रहना होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें रोज, हर पल, जब भी मौका मिले, नाम जपते रहना होगा। और हनुमान, जब ये लगातार जपना तुम्हारे जीवन का अटूट हिस्सा बन जाता है, तब सबसे बड़ा चमत्कार होता है। तुम्हारे अंदर एक ऐसी शांति और खुशी का अनुभव होता है जिसे शब्दों में बताया नहीं जा सकता। तुम्हें हर चीज में भगवान दिखाई देने लगते हैं। तुम्हें यह महसूस होता है कि तुम सिर्फ शरीर नहीं हो, बल्कि तुम उस बड़ी शक्ति का ही एक हिस्सा हो। ये लगातार जपना ही तुम्हें उस आत्मज्ञान की ओर ले जाता है जिसे पाने के लिए बड़े बड़े योगी और संत जीवन भर तपस्या करते हैं। ये लगातार जपना ही तुम्हें जन्म मरण के बंधन से आजाद करता है और तुम्हें सबसे बड़ी मुक्ति दिलाता है। हनुमान जी के चेहरे पर अब एक अद्भुत शांति और ज्ञान की चमक थी। उन्हें यह राज सबसे गहरा लगा। ये सिर्फ एक सिद्धांत नहीं था, बल्कि एक आसान रास्ता था जिसे अपनाकर कोई भी सबसे बड़े सच को पा सकता था। तो प्रभु, हनुमान जी ने कहा, इसका मतलब है कि नाम जपने की शक्ति का पूरा फायदा तभी मिलता है जब उसे बिना रुके, बिना थके, पूरे भरोसे और विश्वास के साथ लगातार किया जाए। ये लगातार जपना ही हमें उस सबसे बड़ी खुशी और मुक्ति तक पहुंचाता है। राम ने हनुमान जी के सिर पर हाथ रखा। बिल्कुल सही कहा हनुमान, यही नाम जपने का सबसे बड़ा राज है, लगातार जपना।
जो इस राज को समझ लेता है और अपने जीवन में उतार लेता है, उसके लिए इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता। वो अपनी किस्मत का मालिक बन जाता है, हर परेशानी से आज़ादी पा लेता है और आखिर में उस सबसे ऊंचे मुकाम को पाता है जो हर जीव का आखिरी लक्ष्य है। उन्हें लगा कि आज उन्हें जीवन का सबसे अनमोल ज्ञान मिल गया था। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि वे न केवल खुद इस लगातार नाम जपने को अपने जीवन का आधार बनाएंगे, बल्कि इसे हर उस इंसान तक पहुंचाएंगे जो इस दुनिया में भटक रहा है और सच की तलाश में है। राम ने हनुमान जी को देखा और उनके चेहरे पर एक ऐसी संतुष्टि थी जो ये बता रही थी कि उन्होंने अपने प्यारे भक्त को वो सब कुछ बता दिया था जो इस सृष्टि में सबसे खास था। ये कहानी सिर्फ राम और हनुमान के बीच की बातचीत नहीं थी, बल्कि ये हर उस आत्मा के लिए एक रास्ता था जो इस जीवन के चक्कर से आजादी पाना चाहती थी। बस हनुमान, राम ने आखिर में कहा, इन राजों को अपने दिल में संभाल कर रखना और इन्हें जीवन में अपनाने की कोशिश करना, यही सबसे बड़ी सेवा होगी जो तुम इस दुनिया के लिए कर सकते हो। और इसी के साथ अयोध्या के उस शांत बगीचे में चांदनी रात की पवित्रता में भगवान राम और हनुमान जी के बीच की वो दिव्य बातचीत खत्म हुई, पर उस ज्ञान की गूंज सदियों तक अयोध्या की हवा में और हर उस भक्त के दिल में गूंजती रही जिसने नाम जपने की शक्ति को समझा और अपनाया। जीवन में कोई चमत्कारिक बदलाव आया हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, और यदि अभी तक बदलाव महसूस नहीं हुआ है तो धैर्य और अटूट विश्वास के साथ नाम जप करते रहें। याद रखें, जिस दिन आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे उस दिन आपके जीवन में केवल आनंद, शांति और मंगल ही मंगल होगा। जय श्री राम।